वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम पेज नंबर 2। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है क्या बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पड़ेगा डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल शेरघाटी में +2 टीचर हूं। मैंने यहाँ अपनी जो परिचय दिया आप लोग को वो नाम से दिया, तो क्यों नहीं, चलिए हम टॉपिक भी ऐसा लेकर चले जी नाम से ही शुरुआत हो। तो आइए, हमारी टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो चलिए, अब सवाल उठता है कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस आधार पर नामकरण किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और नाम के कितने प्रकार हैं। तो हम जानते हैं इसमें 2 ही है प्रकार। एक को कहते हैं कॉमन नेम, और दूसरा का नाम है IUPAC नेम। हम जाने कॉमन नेम क्या है और IUPAC नेम क्या है। अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है वो 2 प्रकार से दिया जाता है। एक को कहते हैं कॉमन नेम और दूसरे को बोलते हैं IUPAC नेम। सर्वप्रथम कॉमन नेम के बारे में हम जाने कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस आधार पर दिया जाता है। तो सर्वप्रथम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत हुई, खोज हुई, तो उस समय के जो खोजकर्ता थे वो खोजने वाले जगह के आधार पर, जिस चीज से प्राप्त होता था उस स्रोत के आधार पर, और कोई अपने खोजकर्ता के नाम पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना स्टार्ट किया, जिसे हम लोग कॉमन नेम कहते हैं या ट्रेवल नेम के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग फॉर्मिक एसिड को लेते हैं, तो फॉर्मिक एसिड जो है लैटिन वर्ड फॉर्मिका से हुआ है, जिसका मतलब होता है एंट, अर्थात चींटी से को हम कहते हैं फॉर्मिक, और फॉर्मिक एसिड जो पाया जाता है वो चींटी में पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये जो नाम था वो सिस्टमैटिक नहीं था, उसका कोई आधार नहीं थी, जिस चीज से प्राप्त हुआ उसके आधार पर दे दिया गया, या वैज्ञानिकों ने अपने नाम के आधार पर उसका नाम दे दिया, लेकिन ये सिस्टमैटिक नहीं था। तब जब लाखों में संख्या पहुंच गई तो 1957 में इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो कमेटी थी, उसने जो नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना स्टार्ट किया, उसका नाम रखा गया IUPAC। और जब IUPAC सिस्टम के द्वारा नामकरण किया जाता है तो वह सिस्टमैटिक होता है। और एक खास बात है, कॉमन नेम का कोई बेस नहीं था, वो प्राप्त होने के आधार पर होता था और खोजकर्ता के आधार पर होता था। लेकिन IUPAC नेम स्ट्रक्चर के आधार पर दिया गया, इसलिए स्ट्रक्चर के आधार पर दिया गया, इसलिए ये जो नेम है इस कॉमन नेम से सुपीरियर हुआ। तो ये अभी हम जाने 2 चीज, कॉमन नेम और IUPAC नेम। IUPAC के नाम याद करने के लिए एक छोटी सी फॉर्मूला है, IUPAC को कहते हैं IUPAC। तो ये हम जाने कि IUPAC नेम के द्वारा दिया जाता है कॉमन नेम के द्वारा, पर दिया कैसे जाता है भाई? तो पहले उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। इस चीज की जानकारी हमें होगी, तब हम जानेंगे कि उसका नाम कैसे दिया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कहता है कि एनी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, यदि उसमें CH बॉन्ड हो, तो हम इस बॉन्ड वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब तो हम ये जान गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें CH बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड आज मिलियन से भी संख्या अधिक हो गई है, और इतनी को हम लोग सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए इनका क्लासिफिकेशन जरूरी है।
क्लासिफिकेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब इनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे और ना ही इनका नाम दे पाएंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें बताया गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें 2 टाइप में बांटा गया है। एक को कहते हैं एल्फाइटिक और दूसरे को कहते हैं साइक्लिक। आपने पढ़ा भी है, लेकिन जैसे कक्षा में बांटने का कई आधार हो सकती है। जैसे मान लीजिए कक्षा में बंटवारा हुआ तो एक लड़का ने कहा कि सर हमारे जो वर्ग में बच्चे हैं वो 2 टाइप के हैं, एक गर्ल एक बॉय, तो उसका भी कहना सही है। और दूसरा बोला उठकर सर यहाँ पर 3 टाइप के हैं। पूछा कैसे भाई? तो उसने कहा गोरा, काला, सांवला, उसका भी सही है। एक ने कहा सर हम यहाँ पढ़ने आए हैं इसलिए पढ़ाई के आधार पर बांटेंगे। तो अब उसने कहा कि क्या होगा जी? तो इंटेलिजेंट लड़का, इसके बाद तेज लड़का, औसत लड़का और सबसे कमजोर लड़का। तो इस आधार पर उसने कहा कि 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसी तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बंटवारा करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बांटते हैं, तो उसका देते हैं, कुछ बेस लेते हैं। और जो मैं बांटने जा रहा हूं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 बेस के आधार पर बांटा हूं। पहला है बेसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन, बेसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन, और दूसरा ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर और हाइड्रोकार्बन के आधार पर। यहां जो मैंने बंटवारा किया है वो 2 आधार पर किया है, बेसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन और बेसेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब सवाल उठता है कि बेसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जो हम फर्स्ट लेते हैं। एक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन और दूसरा को कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी 2 आधार पर बांटा गया, हाइड्रोकार्बन और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि बांटने का कोई भी आधार ले सकते हैं, तो हमने यहां पर लिया है बेसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन और बेसेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। 2 आधार पर बांटा है। बेसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन के आधार पर मैंने बांटा तो एक को कहा हाइड्रोकार्बन और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन, अब पहले हम इसके बारे में जाने कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। यानी कहता है ए कंपाउंड कंसिस्ट ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी वैसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑटोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उसे कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और भी हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो अब हम चलते हैं, पहले हाइड्रोकार्बन से ही बंटवारा करना स्टार्ट करते हैं। अब आप तो ये हम जान गए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ये हम जाने हाइड्रोकार्बन, ये तो हम जानकारी ले लीजिए कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन अब हाइड्रोकार्बन की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से क्लासिफाइड करते हैं। तो इसे 2 भाग में बांटते हैं। पहला कहते हैं एलिफैटिक
कार्बन और दूसरा कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अब यहां पर दो चीज आ रहा है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब हमें यह जानकारी होना चाहिए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कहता है एक हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ओपन चेन ऑफ कार्बन एटॉम इज कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ऑटोमेटिक है कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु ओपन चेन का निर्माण करते हैं, खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, अर्थात इस तरह से जाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम एलिफैटिक के अंतर्गत लाते हैं। और होता है दूसरा क्लोज, जो साइकिल का देखे हैं आप लोग, पहिया गोल होता है यानी क्लोज होता है, उससे कहीं ओपन नहीं होती है। उसी तरह से कहता है साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो क्लोज होता है, जो रिंग होता है, उसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग इसी पर चलते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसमें हम पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम जाने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। अभी अभी हमने आपको डिफिनेशन दिया कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु ओपन चेन का निर्माण करता है उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी है, वो दो तरह से हुए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एक को कहते हैं सैचुरेटेड, और दूसरा को कहते हैं एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि ये जो होगा मल्टीपल बॉन्ड द्वारा कार्बन परमाणु आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, यानी इन दोनों को हम मल्टीपल बॉन्ड द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। अर्थात वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे, और जिसमें सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स कहते हैं। इसका एक नाम और है जिसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। अब हमने चलते हैं, आपको ये बताए थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हमने क्लासिफिकेशन किया और साथ ही साथ नोमेनक्लेचर अर्थात नाम देने की भी तरीका हम लोग जानकारी करेंगे। तो आए हम लोग जान गए ये कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं उसे एल्केन कहते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। अब इसके नाम देने के पहले हम लोग रूट जो बेस होता है कार्बन के आधार पर नाम दिया जाता है उसकी जानकारी लेंगे। इसके लिए हमको रूट जाना चाहिए और ये आप जान जाइएगा, इसके बाद आपको याद करना ही नहीं है, याद करने से छुटकारा हो जाएगी। क्या जानना है भाई रूट में? एक कार्बन रहेगा तो इसका नाम देंगे हम मेथ, METH। दो कार्बन रहेगा इसका नाम देंगे ETH। तीन कार्बन रहेगा प्रोप, PROP। चार कार्बन रहेगा ब्यूट। पांच कार्बन रहेगा पेंट।
6 कार्बन रहेगा हेक्स, 7 कार्बन रहेगा हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा नॉन, 10 कार्बन रहेगा डिक, 11 रहेगा अनडिक, 12 रहेगा डोडिक, इसी तरह से 13 रहेगा ट्राइडेक, 14 रहेगा टेट्राडेक, 15 रहेगा पेंटाडेक, 16 रहेगा हेक्साडेक, 17 रहेगा हेप्टाडेक, 18 रहेगा ऑक्टाडेक, 19 रहेगा नोनाडेक, अगर 20 रहेगा तब ईगोज। ध्यान रखिएगा, लेकिन आप लोग यदि केवल मेट एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक इतना ही केवल याद रख लीजिए तो आपको 11 12 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इन 10 के आधार पर ही दिया जाएगा, याद ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 10 से ऊपर बनता है तो वही अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, ईगोज, ऐसे ही आगे और बढ़ेगा। लेकिन अभी आपकी जरूरत है सिर्फ 1 से लेकर 10 तक। मेथ, एक कार्बन दिखाई दे तो नाम होगा मेथ, 2 कार्बन दिखाई दे तो एथ, 3 कार्बन दिखाई दे तो प्रोप, 4 कार्बन दिखाई दे तो ब्यूट, 5 तो पेन, 6 तो हेक, 7 तो हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डिक। अर्थात यदि हम लोग ये 3 इतना याद रख ले तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इतने ही पर। तो अभी अभी आपको हम कुछ देर पहले बताए कि एल्केन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु ओपन चेन का निर्माण करते हैं उसे एल्केन कहते हैं। और हमने बताया था एल्केन, एल्केन्स में ये बहुवचन है, इसको हटा दीजिए, एल्केन आइए। इसका हमने फार्मूला बताया था CnH2n+2। अब आपको मैंने बताया था कि ये रूट नाम देना कितनी आसान होगी, रखना कितना हुआ। पहले कार्बन 1 रखे, हम 1 रखते हैं तो क्या होता है 1 2 × 1। ध्यान रखें एन के जगह पर हम पहले 1 रखते हैं तो हो जाता है CH4, C होगा 2 × 2 1, 2 हो जाएगा +2, 2 2 4 CH4। अब 1 कार्बन दिखाई देता है, इसका नाम है मेथ। और ये अंतिम में एल्केन का क्या है ANG जोड़ दिए तो ये हो जाएगा मेथेन। ठीक, अगर हम 2 रखेंगे, अब इसको रखेंगे तो CN के जगह पर गौर कीजिएगा, N के जगह पर हमें रखना है मान, तो 2H2 × 2 + 2 ये हो जाएगा C2, और 2 × 2 4 और +2 6। देखिए 2 का नाम क्या है 8, तो हम लिख देंगे यहां पर ETH, और देखिए AN एथेन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि हम लोग 3 रखें तो यहां पर आप रख कर देखिएगा बारी बारी से, तो हो जाएगा C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22।
देखिए आप ये फॉर्मूला कहता है कि n होगा उसका 2 गुने से 2 अधिक, तो हमने यहां तक तो निकाल कर दिखाया। देखिए 3 दूना 6 होता है और 6 में 2 जोड़ देंगे 8। इसी तरह से 4 दूना 8 और 2 जोड़ दिए 10। इसी तरह से हमने ये बढ़ाते गया, लिखते गया। और नाम लिखना कितनी इजी है, आपने देखा 2 के लिए एथ लिखे तो 3 के लिए क्या लिखना है भाई, प्रोप। तो यहां हम कर देंगे प्रोप, PROP। और क्या जोड़ना है, एल्केन में ANE, प्रोपेन। इसकी इसी तरह से 4 के लिए हम क्या जोड़ेंगे, ब्यूट, ब्यूट ANE जोड़ देंगे इसमें भी, तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह से 5 के लिए यहां पर जोड़ेंगे तो पेंट, PENT ANE। अब 6 के लिए आप हेक्स, हेक्स HEX ANE, हेक्सेन हो जाएगा। 7 के लिए हेप्ट, HEPT ANE। इसी तरह से 8 के लिए ऑक्ट, OCT ANE। इसी तरह से इसका हो जाएगा NOANE, नोनेन। इसका हो जाएगा डेकेन। इस तरह से आप गौर कर रहे हैं कि हमने केवल 10 तक याद किया है, इसके बाद हमें याद नहीं करना है। बस केवल आप 1 से लेकर 10 तक जो रूट है, जो कार्बन के नंबर के अनुसार नाम है, यदि आप इसे याद रख लेते हैं तो कितना भी लंबा हो, कितने भी बड़ी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नाम आसानी से आप दे सकते हैं केवल सफिक्स जोड़कर। इसको प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। तो रूट में हमने यहां पर रूट, इसमें 1 डिग्री सफिक्स जोड़ देंगे। 1 डिग्री का मतलब हुआ प्राइमरी। इसके बाद 2 डिग्री भी जोड़कर मैं दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में। पहले 1 डिग्री में आपको दिखाया। अभी ये रूट है, ये जो रूट कहलाता है, यहां गए, ये सभी रूट है। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारे रूट हुए। और 1 डिग्री सफिक्स अभी आपको जोड़कर मैंने नाम दिखाया, ये 1 डिग्री सफिक्स नाम दिखाकर ये लेकर मैंने चला गया यहां पर। तो इस प्रकार आप केवल रूट मैथ से लेकर डेक तक याद रखते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे के सारे अपने ही हो जाएंगे। अब आपको थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप और एल्केन दोनों को हम मिक्स करके नामकरण देंगे। तो सबसे पहले सवाल है कि एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि एल्काइल ग्रुप यानी वो ग्रुप है, वो कोई कंपाउंड नहीं है, अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो चलिए हम लोग एल्काइल ग्रुप के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। एल्काइल ग्रुप कहता है एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो शेष बचे समूह को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद शेष बचे समूह को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो क्लियर है कि उसमें हाइड्रोजन की संख्या एक कम होगी। जैसे आपने लिखा था मीथेन CH4, तो इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये हो जाएगा CH3। तो ये एक हाइड्रोजन हटाने के बाद ये जो समूह बचती है, इस समूह को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। ये तो क्लियर हुआ कि एल्काइल ग्रुप उसे कहते हैं, किसे कहेंगे भाई, कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद शेष बचे समूह को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें एल्केन ध्यान रखिएगा, एल्केन से हम एक हाइड्रोजन हटा दिए। हटाने के बाद आप देखिएगा प्राइमरी सफिक्स इसको कहते हैं ANE को, और इसमें प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा YL। अब यहां पर YL कर देंगे तो क्या होगा ALKYL, एल्काइल।
N हटेगा YL हो जाएगा। कब? जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तब। तो ऑटोमेटिक इसका फार्मूले में एल्केन से एक कम हाइड्रोजन होगा। तो आप लोग गौर कीजिएगा, इसकी फार्मूला है CnH2n + 2 है। ये 2 है, अगर 2 को जगह पर हम एक कर दे तो क्या हो जाएगा? एल्काइल हो जाएगा, CnH2n + 1। तो इसकी फार्मूला जो हो गई, एल्काइल की जो फार्मूला हुई CnH2n + 1, अर्थात एल्केन के फार्मूले में 2 के जगह पर हम एक कर दें तो वो हो जाएगा एल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से ये हो गई। तो इसका भी नाम कैसे होगा भाई? वही रूट हमको याद किए हैं 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें भी करेंगे क्या? दूने से एक अधिक। तो पहला होगा CH3, मीथेन से अभी निकाल कर आपको देखा है। दूसरा हो जाएगा C2H5। क्यों? देखिए यहाँ पर हम C की जगह पर रखेंगे, CN के जगह पर रखेंगे 2, H के जगह पर H, 2 के जगह पर 2, N के जगह पर 2 और +1। तो ये होगा C2 और 2 × 2 4 हो जाएगा और +1 5। अब अभी आपको बताए थे कि 2 कार्बन जहां देखिएगा उसका नाम दीजिएगा क्या? एथ, ETHY, ETHE, एथ, ETH एथ होगा। अब इसमें क्या जोड़ना है भाई? YL, इथाइल नाम हो गया। ठीक इसी तरह से एक कार्बन के लिए अभी आपको हम बताए थे कि एक कार्बन के लिए मेथ होगा, 2 कार्बन के लिए एथ होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स होगा, 7 कार्बन के लिए हेप्ट होगा, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा, 9 कार्बन के लिए नॉन होगा और 10 कार्बन के लिए डेक होगा। हमने बताया कि सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है और इस फॉर्मूले पर हम बैठाते गए। देखिए यहाँ पर बैठा है C2H5, CH3, C2H5। अब आगे क्या होगा? 3 के दूना क्या होगा? 6, एक ज़्यादा होगा तो 7। इसी तरह से बढ़ते जाएगा C4, H9, C5, H11, C6, H13। और नाम देना कितना आसान हो गया। देखिए नामकरण हम बता रहे थे आपको नाम लिखने के लिए, नेम लिखने के लिए। 2 कार्बन देखे तो हमने एथ लिखा और यहाँ पर 1 कार्बन देखा तो नाम है मेथ, मेथ। और इसमें क्या जोड़ना है? YL, मिथाइल। 2 कार्बन हम देख लिए तो इसका नाम क्या हो गया? अभी लिखे हैं इथाइल। 3 के लिए प्रोप होता है, हमने लिख दिया प्रोपाइल। YL जोड़ दिया, हमको YL जोड़ते जाना है ना, देते जाना है। तो 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट, YL ब्यूटाइल। 5 के लिए क्या होगा? पेंट, YL जोड़ दिए पेंटाइल। 6 के लिए क्या होगा? हेक्स, YL जोड़ दिए। इसी तरह से हम 10 तक इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। अब आपने जाना एल्काइल ग्रुप के बारे में, नाम के बारे में। अब थोड़ी से हम पुनः आते हैं एल्केन में। एल्केन में अभी हमने आपको बताया था कि 2 तरह से नाम लिखेंगे हम लोग। एक देंगे एल्केन, फिर एक एल्केन में हम आते हैं। ठीक है। और आपको हमने बताया था, क्या बताया कि कॉमन नेम जो होता है उसका प्रिंसिपल है कि किस चीज से प्राप्त हुआ उसके आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने रख दिया और कुछ ने अपने नाम पर रख दिया, लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं था। लेकिन जब संख्या अधिक हो गई, अब बताइए कि आप लोग 2 लाख नाम याद करना हो, अलग अलग कोई नियम नहीं हो, तो उस आधार पर तो आप नाम याद नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमने बताया था कि 1957 में इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो थी संस्था थी, उसने इसको स्ट्रक्चर के आधार पर नामकरण करने के लिए दिया। और उसका रूट जो अभी लिखा मैंने वो किसके आधार पर है? स्ट्रक्चर के आधार पर है।
गौर कीजिएगा, मैंने कहा कि IUPAC जो सिस्टम होती है वो स्ट्रक्चर के आधार पर नेम देता है, और इसकी अभी हमने आपको फॉर्मूला बनाया, CnH2n+2 होता है। अब इसमें जो कॉमन नेम है तो थोड़ी सी रूट है, आपको हम लोग IUPAC नेम के साथ कॉमन नेम पर भी ध्यान देंगे। इस पर स्ट्रक्चर के आधार पर दिया गया, तो थोड़ा सा नेमिंग का एक फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर दे दिया C4 दिया तो 2 × 4 + 2, तो C4 हो गया 4 × 8 + 2 10 हुआ। अब इसका नाम क्या देते हैं आप दिए ब्यूट, 4 के लिए नाम होता है ब्यूट, ANE जोड़ दिए N। अब स्ट्रक्चर जरा बनाकर हम लोग देखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा, गिनिए उतना ही होगा। ये भी है। ये दो तरीके से हमने लिखा, किसको, ब्यूटेन को। आप जो लिएगा H10 आएगा 3 to 5 to 7 और 3 10, इसमें भी वही स्थिति होगा 3 1 4 और 3 7 और 3 10, और कार्बन कितना है भाई 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन दोनों को जो नेम होगा वो थोड़ी सी अंतर होगी। कॉमन नेम बता रहे हैं, गौर कीजिएगा, कॉमन नेम इसमें कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। नॉर्मल और आइसो, अब सवाल आता है कि नॉर्मल ब्यूटेन किसे कहेंगे, आइसोब्यूटेन किसे कहेंगे। तो नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं जिसमें कोई ब्रांच चेन न हो, कोई ब्रांच न हो। देखिए इसमें ब्रांच हो गया ये, इसलिए इसका नाम दिया गया आइसो और इसका नाम दिया गया नॉर्मल। तो 3 होता है इसमें कॉमन नेम देने के लिए। एल्केन में गौर कीजिएगा 3 होती है, एल्केन के लिए कॉमन नेम 3 होता है। एक एन का प्रयोग करते हैं, एक आइसो का करते हैं, एक नियो। ये होता है स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं होगा। इसमें जो होती है, इसमें होता है एक ब्रांच चेन केवल ऊपर या नीचे होगा। इसमें फॉर्मूला जो हो जाती है ये होता है कि कम से कम सेकेंडरी कार्बन हो, 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन, यानी 2 डिग्री कार्बन हो और सिर्फ एक ब्रांच चेन हो, इसके अलावा कोई भी ब्रांच चेन नहीं हो, यथार्थ नीचे या अगल बगल कुछ ना हो, केवल एक हो ब्रांच चेन। अनियो के लिए शर्त है 3 होगी। अब कैसे होगी देखिए, पेंटेन लेते हैं, अब आप गौर कीजिएगा इसमें एक ऊपर भी है और एक नीचे भी। जब एक ऊपर और एक नीचे हो और इसके अलावा कोई ब्रांच चेन नहीं हो तब इसका नाम नियो देंगे, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। तो इस तरह से नॉर्मल, आइसो और नियो। एल्केन में कॉमन नेम में 3 होते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो, कॉमन नेम में। अब IUPAC नेम में अभी आपको हमने बता दिया था कि IUPAC नेम में एल्केन में जो होते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये हुआ IUPAC नेम के नेम। और उसी IUPAC नेम में ये जो दिया जाता है वो कॉमन नेम दिया जाता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका IUPAC नेम क्या होगा, कॉमन नेम तो आप बता दिए नियो है, तो IUPAC नेम क्या होगा। तो उसी के लिए मैंने पहले बताया था कि आप लोग एल्काइल ग्रुप का ध्यान रख लीजिएगा तो इसको IUPAC नेम देना आसान होगा। कैसे होगा अब देखिए उसमें क्या होता है। अब उसका रूल क्या है, इसी को लेते हैं
ध्यान रखिएगा, ये कॉमन नेम अभी बताए थे, हम अब IUPAC नेम में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपको दो चीज दिए थे, तो इसमें IUPAC नेम देने में सबसे पहला काम करते हैं लंबा चैन पकड़ने, लॉन्ग चैन को हमको पकड़ना होता है। अब आपको लॉन्ग चैन, लेकिन ध्यान रहे कंटिन्यूअस लॉन्ग चैन पकड़ना होता है, ये नहीं कि छोड़कर 1 1 2 3 4, ये नहीं चलेगी। कंटिन्यूअस यानी कि रास्ता ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तब तो हम लोग पहले का पकड़ते हैं लंबा, वहां जाएंगे 1 2 3, या इधर भी जाएंगे तो 3 होगा, वो इधर भी जाए तब पर भी 3, और नीचे भी आए तब पर भी 3 हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन में ही चले, तो ये हो जाएगा 3। अब 1 2 3, अब लॉन्ग चेन, पहला रूल है कि लॉन्ग चेन पकड़ने के लिए, तो 1 2 3 पकड़ लिए, और इसका रूट लिखेंगे। रूट क्या होता है, 3 कार्बन देखिए, तो आपको बताया है पहले ही में कि 3 कार्बन दिखाई देगा, उसको नाम रखेंगे ब्यूट। क्या रखेंगे, ब्यूट। तो यहां लिख दिए ब्यूट, और एल्केन में इसका नाम देंगे, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, गौर कीजिए सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या देंगे, एल्केन में। तो क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन तो दे दिए। अब 1 2 3 यहां तक तो हमने दे दिया, अब ये बच गया, ये ब्रांच चेन में 2 गो बचा। अब इसका नाम कैसे दिया जाए भाई, तो आप गौर कीजिएगा, एल्काइल ग्रुप में हमने बताया था इसका क्या होता है, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। यहां पर कितने नंबर पर मिथाइल है भाई, 2 पर, तो 2,2, और एक ही चीज जैसे मिथाइल या इथाइल हो या प्रोपाइल हो, कोई एक ही चीज 2 बार आए तो उसके 2 बार आने पर उसके नाम के पहले डाई लिखते हैं, 3 बार वही चीज आ जाए तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार आ जाए तो टेट्रा लिखते हैं, 5 बार आ जाए तो पेंटा लिखते हैं, 6 बार आ जाए तो हेक्सा लिखते हैं, 7 बार आ जाए तो हेप्टा लिखते हैं, 8 बार आ जाए तो ऑक्टा लिखते हैं, 9 बार आ जाए तो नौना लिखते हैं। इस तरह से हम जितनी बार होगी उसको गिन लेंगे। तो कितने बार है भाई, 1 2 बार, 2 बार है तो 2 बार है, तो उसके नाम के पहले हम कितना बार क्या लिखेंगे, डाई। ये क्या है, इसका नाम आपको कुछ देर पहले बताया, मिथाइल। तो मिथाइल के पहले लगा देंगे डाई, और ये हो जाएगा मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब ठीक है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं, तो इसको देंगे क्या, 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है टोटल, इसलिए प्रोपेन हो जाएगा नाम। और एक ये छूटा हुआ है कितने नंबर पर, 2 पर, तो 2 छूट गया, तो इसका नाम दिया गया मिथाइल। अब आपको मैंने ये जानकारी दिया तो लगता होगा कि सर एक तरफ 1 2 3 लिख दे रहे हैं, छूटे हुए को यानी कि जो ब्रांच चेन है उसका नाम लिख दे रहे। नहीं, ये मैंने थोड़ी सी छोटी सी इंट्रोडक्शन दिया है। अब आए थोड़ी सी देखें क्या रूल है। उसका रूल है पहला कि लॉन्ग चेन पकड़ना। ये तो आप लोग को बताया है मैंने। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आपको थोड़ी सी। अब हम जो नेम देना स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम, तो उसमें अब पहला हम लोग करना क्या है कि लॉन्ग चेन पकड़ना है। जैसे आप लोग देखिए ये CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। चलिए अब हम इस पर जरा गौर करें। पहला काम करना है हमको लॉन्ग चेन पकड़ने के लिए। आप गौर कीजिएगा, हम यहां से चलते हैं 1 2, लेकिन जब यहां पहुंचते हैं तो रास्ता हमारी 2 तरफ से, यहां से भी आ सकते हैं, यहां पर ऊपर से भी आ सकते हैं और नीचे से भी आ सकते हैं, है कि नहीं।
जब हम देखते हैं कि इस जगह पहुंचते हैं 1 2, यानी जहां पर हमको चौराहा, आप लोग देखे ना घर का, तो चौराहा देखे होंगे, तो चौराहा है, यहां से भी आने के रास्ता है, इधर से भी आने के रास्ता है और इधर से भी। लेकिन गौर कीजिए, मैंने कहा कि पहले लॉन्ग चेन पकड़ना है, तो हमें इस पे क्या करना है, लॉन्ग चेन पकड़ना होगा। तो इधर से आएंगे तो 1 2 कार्बन मिलेगा, ऊपर से आएंगे तो 1 2 आएगा, लेकिन इधर से देखिए 1 2 3, इधर 3 मिल रहा है, तो हम किधर से आएंगे, जिधर से ज्यादा कार्बन मिले, ज्यादा से ज्यादा कार्बन जिधर मिले उधर से आएंगे। तो हम आएंगे इधर से, ऐसे यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से पहुंचने के बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर देखेंगे चौराहा जहाँ आया वहां ध्यान देंगे। अब हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तब हम कहाँ जाएंगे भाई, इधर जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे तो 1, लेकिन नीचे आएंगे तो 1 2, नीचे आएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा। तो हमारी क्या होगी, नियत होगी कि यहां से ज्यादा कार्बन मिलेगा, हम उधर घुस प्रवेश कर जाएंगे, तो हो जाएगा इधर। तो हम इधर जाएंगे। इसके बाद आता है जो आपने लॉन्ग चेन, ध्यान रखिएगा, पहले हम लॉन्ग चेन पकड़ते हैं और दूसरा काम क्या करते हैं, नंबर देते हैं। जिस लॉन्ग चेन को आपने पकड़ा है उसको नंबर देंगे। तो नंबर देखने का रूल क्या है, जानिए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस बात को। इधर से जाने की रास्ता हुआ और एक इधर से है, दोनों ओर से है। आप चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे सकते हैं, चाहे इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 दे सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हम लोग चलते हैं, दोनों ओर से नंबर देकर देखते हैं और ऐड करते हैं, और जहां कम होती है, जिधर से कम होती है उधर हम नंबर देते हैं। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखिए यहाँ पर ब्रांच चेन कहाँ मिल रहा है, 3 पर, तो 3 कर दिए, प्लस ये भी देखिए 3 है, 3 कर दिए। ये क्या है, 4, यहाँ पर देखिए 6, ये भी 6। गौर कीजिएगा, जो हमने लिया लॉन्ग चेन उसको छोड़कर बाकी कितना है ब्रांच चेन भाई, एक ये है, एक ये महोदय है, एक ये है इतना, और एक ये है, और एक ये है। इस ब्रांच चेन का हम नाम देने के लिए, पकड़ने के लिए उपाय जो करते हैं वह होता है, नंबर एक तरफ से देंगे और फिर इधर से भी देंगे। अब इधर से देंगे तो क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर भी आइएगा तो 1 2 3 पर है, ये भी 3 पर है, ये भी 3 पर है, प्लस 3, इसके बाद 4 5, देखिए ये 5 है, 5 पर मिला हमें। इसके बाद ये 3 4 यहाँ का चले गए, सॉरी यहाँ आना चाहता, 1 2 3 3 4 और ये हो जाएगा 5 पर हमारा मिला है, 5 कर दिए। इसके बाद देखिए ये 6 पर। आप गौर कीजिएगा, हमने 2 तरह से लिखा है, नंबर दिया है, इधर से दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला हम काम करते हैं लॉन्ग चेन पकड़ना, लॉन्ग चेन तो पकड़ लिए। इसके बाद लॉन्ग चेन का नंबर किधर से दे, ये हमारी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम 2 तरीके से लिए, एक इधर से नंबर देकर 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा ब्रांच चेन जो है, जो छूटे हुए हैं उनका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से दे 1 2 3 पर है, 3 कर दिए। ये भी क्या है, 3 पर है, ये भी 3 देखे। इसके बाद ये कितने पर है, 5 पर है, इस 5 को देख लिए, सॉरी 4 है, हाँ 4 है, तो ये हम 4 पर देख लिए। 4 के बाद देखिए 5 6 पर देखिए, ये दोनों हैं, ये हम 6 देख लिए, देखे ना। गौर कीजिएगा 3 पर, ये भी 3 पर। जब इधर से हम नंबर देते हैं 1 2 3, तो देखिए 3 पर हुआ। इसके बाद देखिए 4 पर, ये 4 के बाद 5 6 पर, ये दोनों है, तो 6 कर दिए। अब इधर से जब हम नंबर देते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 पर मिल रहा है, ये भी 3 पर, ये भी 3 पर, तो 3 दे दिए।
4 5, इसके बाद 5 पर मिलता है हमारा ये, 5 हमने दे दिया। इसके बाद क्या है 6 पर ये और ये दिए। हम इसको ऐड करते हैं, 3 3 6 और 4 10 और 6 16 और 6 22। अब आते हैं इधर 3 3 6 और 5 11 और 6 17 और 17 6 23। अब बताइए कि आपका ऐड कौन कम है, ये कम है या ये कम है? जो ऐड कम रहेगा उधर से ही हम नंबर देंगे। तो अब सीधी सी बात है कि आपको नंबर देना होगा इधर से नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से 23 आ रहा है और इधर से हमारी ऐड 22 आ रही है, तो हम इसका नहीं देंगे। तो हम देंगे ना चलिए, तो अब आपको क्लियर हो गया कि नंबर हम इधर से देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब इस 8 का नाम हम आपको बताए थे कि फर्स्ट काम करेंगे लॉन्ग चेन पकड़ना, सेकंड काम करेंगे नंबर, लॉन्ग चेन जो आपने पकड़ा है उस कार्बन का नंबर देना, और नंबर देने के बाद इतना काम जब हमारी फिनिश होगी तो लास्ट देखेंगे नंबर क्या है 8, उसमें एल्केन में नाम लिख देंगे। तो एल्केन में नाम लिखेंगे, कितना है जी लास्ट 8 के लिए एल्केन में नाम क्या देते हैं ऑक्टेन, OCTANE, ऑक्टेन दे दिए। अब ब्रांच चेन का नाम देंगे हम, तो ब्रांच चेन में क्या होगा देखिए, ध्यान रखिएगा ब्रांच चेन में भी नाम देने पर अल्फाबेट के अनुसार देंगे, यानी ब्रांच चेन में एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट जो भी हो, तो पहले हम देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर है मिथाइल और इथाइल, मिथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल मिथाइल। तो इथाइल इस स्टार्ट होता है, इसलिए इसका पहले नाम देंगे। कितने नंबर पर है भाई 4। नंबर देने के बाद डैश दिया जाता है, नंबर देने के बाद डैश देंगे और इसका नाम हो जाएगा इथाइल। फिर हम जब समाप्त हो जाएगा नाम फिर डैश देंगे, अब नंबर देंगे। अब क्या है भाई मिथाइल है, कितने नंबर पर है 3 पर, तो 3। और नंबर के बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा कॉमा देंगे, नंबर के बीच में हमेशा कॉमा दिया जाता है। तो ये भी 3 पर है और ये भी 3 पर है, ये भी 3 पर है, तो 3। इसके बाद ये तो इथाइल था, अब कहाँ मिथाइल देखिए 3 पर है, और कहीं मिथाइल है देखिए यहाँ है मिथाइल CH3 कितने नंबर पर 6। कितना है मिथाइल भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 के लिए क्या होता है टेट्रा। तो नाम के पहले हम क्या जोड़ेंगे टेट्रा, तो ये हो जाएगा टेट्रा मिथाइल। अब इसको हम नाम दिए, क्या दिए नाम 4 इथाइल 3 3 6 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। रूल हमेशा याद रखिएगा, पहला लॉन्ग चेन पकड़ना होगा, दूसरा लॉन्ग चेन के कार्बन का नंबर देना होगा। नंबर देखने के लिए हमने रूट बताया कि दोनों ओर से आप एडिंग कीजिएगा, जिधर से कम होगी उधर से आप नंबर दीजिएगा। जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखाया, वो तब हमने इधर से नंबर दे दिया, और नंबर लास्ट नंबर कितने पर पहुंचता है उसको ध्यान दीजिएगा, और वो एल्केन में नाम लिखा जाएगा। एल्केन के लिए बता 8 है तो ऑक्टेन हो गया। अब ऑक्टेन के बाद जो ब्रांच चेन है उनका नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 ही चीज मिल रहा है, एक मिथाइल और एक इथाइल, 1 1 2 और 3 2 5, C2H5 हो गया। तो ये हुआ C2H5 और ये CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल, इसलिए यहाँ नाम हमने दिया 4 इथाइल। और इसके बाद ये भी मैंने गौर करने के लिए बोला है कि नंबर समाप्त होते ही डैश देंगे,
तब नाम देंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर पर इथाइल जुड़ा हुआ था, देखिए 4 नंबर पर, इसलिए नाम रखे 4 और तब डैश तब इथाइल। अब ये मिथाइल जहां जहां है उनका नंबर हम लिख देंगे। कहाँ कहाँ है भाई? यहाँ है 3 पर, ये 3 पर, ये 6 पर, ये 6 पर, तो 3 3 6 6 टेट्रामिथाइल और ये हो जाएगा ऑक्टेन। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब ब्रांच चेन का नाम समाप्त हो जाए और लॉन्ग चेन का नाम दीजिएगा तो बीच में न डैश रहेगा न कुछ रहेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह से हर एल्केन और एल्काइल को मिलकर हमने जो ये नामकरण किया। तो आज हमने क्या जानकारी लिया? हमने जानकारी लिया कि नोमेनक्लेचर जो होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है वो 2 तरीके से दिया जाता है। पहला नाम दिया जाता है कॉमन नेम और दूसरा दिया जाता है IUPAC नेम। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब इसके बाद हमने जाना कि कॉमन नेम जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है कॉमन नेम देने के लिए। तो हमने आपको बताया कि कॉमन नेम जिस चीज़ों से प्राप्त हुआ उसके आधार पर नाम दे दिया गया। वैज्ञानिकों ने अपने भी नाम पर कुछ दे दिया, लेकिन जब मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड की खोज हो गई, अब बताइए कि किसी के नाम को को याद करना, किसी चीज़ से प्राप्त होने वाले के नाम से याद करना, ये कठिन समस्या आ गई। तब इस समस्या को समाधान के लिए 1957 में इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो संस्था थी उसने नामकरण की जो पद्धति निकाली वो दिया स्ट्रक्चर के आधार पर, और स्ट्रक्चर के आधार पर नाम दिया। तो हमको डबल फायदा हो गया, एक तो सिस्टमैटिक ढंग से आया, दूसरा हमको स्ट्रक्चर की भी पता चल गई, और जो सिस्टमैटिक ढंग से आया तो याद करने में भी आसानी हुई। तब IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो दिया उसी का पहला अक्षर लिया जाता है इंटरनेशनल का I, यूनियन का U, प्योर का P, अप्लाइड का A और केमिस्ट्री का C। इसी को कहते हैं IUPAC। अब इसको याद करना भी आदमी है, IUPAC, PAC नाम हम देंगे। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम, ये तो हम जाने किसका नाम देना है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो सबसे पहले सवाल है कि हम नाम जान रहे हैं कि देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि एनी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अब यहां भी सवाल उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम जान गए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंधन अर्थात बॉन्ड हो, यानी CH बॉन्ड वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन आज 30 लाख से भी अधिक, 3 मिलियन से भी अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज हो चुकी है। तो स्पष्ट है कि उन लोगों के लिए हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। और हमने आपको बताया कि अगर एक वर्ग में 9th क्लास के ही बच्चे हैं तो अगर कहा जाए कि ये कितने तरह के स्टूडेंट हैं, तो कोई स्टूडेंट कहता है कि सर इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक को कहते हैं गर्ल और दूसरे को कहते हैं बॉय, तो उसका भी क्लासिफिकेशन सही है। इसके बाद दूसरा कहता है नहीं सर यहाँ पर लंबे नाटे औसत कद के स्टूडेंट हैं, उसका भी कहना सही है क्योंकि उसने लंबाई के आधार पर बांटा। किसी ने पढ़ाई के आधार पर बांटा तो उसने कहा कि नहीं सर इसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तेज है, औसत है और बहुत कमजोर स्टूडेंट भी है। तो इस आधार पर उन्होंने बांटा। तो हमने यहाँ पर बेसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन और बेसेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर बांटा, और हाइड्रोकार्बन के आधार पर मैंने बांटा तो बताया कि हाइड्रोकार्बन के आधार पर 2 हैं, एक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन और दूसरों को हेटेरोसाइक्लिक। आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, यानी केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हेटेरोसाइक्लिक मैथमेटिक है, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई और हो। फिर हमने हाइड्रोकार्बन को बांटा कि खुली श्रृंखला वाले, ओपन चैन वाले और एक क्लोज चैन वाले रिंग
की बांटा। इसके बाद मैंने ओपन चेन को कहा एल्फाटिक। एल्फाटिक को मैंने दो टाइप में बांटा, पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को मैंने कहा एल्केन और एल्केन की फार्मूला बताया और इसके बाद एल्काइल की जानकारी दिया और दोनों को मिक्स करते हुए यहाँ दिया। तो आज हम इतना ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट समय हम जब आएंगे तब आपके सामने अनसैचुरेटेड के साथ इसको भी थोड़ी सी विस्तार देंगे। थैंक यू।